हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए हो मस्त है, शानदार हैं और जबरदस्त है। तो आज आप लोगों से हम बात करने आए हैं वो सारे प्यारे प्यारे बच्चे जो एग्जाम में धमाल मचाकर आए हैं और आगे सीए इंटर की जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुझे पता है आप में से मैक्सिमम बच्चे सीए फाउंडेशन इस बार क्रैक कर लेंगे। बच्चों के कमेंट्स हमने पढ़े हैं, इंस्टाग्राम पूरा भरा हुआ था, यूट्यूब में कमेंट्स भरे हुए थे कि सर इस बार के एग्जाम में हमने धमाल मचाया है, सारे पेपर हमने बहुत अच्छे से क्रैक कर दिए हैं और हम पक्का से सीए इंटर में आ जाएंगे और फाउंडेशन पार कर लेंगे। तो इसीलिए आपसे हम मिलवाने आए हैं महारथी फैकल्टीज द ग्रेट अंकित मुंद्रा सर ऑफ ऑडिट एंड एश्योरेंस। सीए इंटर ग्रुप 2 का सबसे कठिन सब्जेक्ट बोला जाता है सब बच्चों द्वारा, दैट इज ऑडिट एंड एश्योरेंस। पहले उसका नाम था, अब नाम बदल के हो गया ऑडिट एंड एथिक्स। वो आपको पढ़ाते हैं दी ग्रेट अंकित मुंद्रा सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो सर। हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं मस्त हूं सर, मैं मस्त हूं। एक बार सर आप बात करें उससे पहले बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि आप कौन हैं, आप क्यों ऑडिट के गॉड कहलाए जाते हैं। बच्चों, आपको पता होगा सीए इंटर में रैंक मिलता है, फाउंडेशन में जैसे नहीं मिलता है, बट इंटर में रैंक मिलता है। सीए इंटर में 1 से लेकर 50 तक रैंक्स होते हैं। अंकित मुंद्रा सर ने जितने नंबर ऑफ रैंक्स होते हैं उतने अपने करियर में उससे ज्यादा रैंक प्रोड्यूस करे हैं। AIR 1 भी उनके स्टूडेंट्स के रैंक आए हुए हैं। अंकित मुंद्रा सर को 13 साल का एक्सपीरियंस है और पूरे देश भर में जिस बच्चे के ऑडिट एंड एश्योरेंस जो पहले सब्जेक्ट होता था, जिसका नाम बदल के ऑडिट एंड एथिक्स कर दिया, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पूरे देश भर में जिस बच्चे के सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे वो अंकित मुंद्रा सर से पढ़ा था। दी ग्रेट अंकित मुंद्रा सर। जी हाँ, दी ग्रेट अंकित मुंद्रा सर अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है बच्चों। सर का एक्सपीरियंस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोचिंग में जबरदस्त है। सर से पढ़ना लिटरली ब्लेसिंग है। मैं सर से बात करता हूं, सर एकदम ऐसा आपको लगेगा कि इनसे ज्यादा नॉलेज किसी भी टॉपिक पे नहीं हो सकती। और ऑडिट ऐसा एक टॉपिक है जो नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस बहुत डिमांड करता है, और 13 साल का वास्ट एक्सपीरियंस रखने वाला टीचर अगर आपको पढ़ाएगा तो ट्रस्ट मी, आपका ऑडिट एंड एथिक्स पक्का से क्लियर हो जाएगा। सो द ग्रेट अंकित मुंद्रा सर को हम वेलकम करते हैं। सर, हाउ थैंक यू, आर यू थैंक सर, यू सर। कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया सर, और उम्मीद करता हूँ आप भी बहुत शानदार हो। जी अब सर। हमारे बच्चे लोग कैसा लग रहा है? पूरे जोश में होना तुम्हारे कमेंट्स। और सर आपका एक वीडियो भी देखा था जिसमें आप बच्चों से पूछ रहे थे आपके मैथ्स का पेपर कैसा गया, तो बच्चे तो बोल रहे थे सर कितने शानदार शानदार नंबर लेके आने वाले हैं। और उम्मीद करता हूं कि ये सारे बच्चे हमारे पास आएंगे सीए इंटरमीडिएट में। क्या लगता है सर, कैसा किया हमारे बच्चों ने? परफॉर्मेंस कैसा रहा सर? सर फाउंडेशन में तो फोड़ा है और इंटर में रैंक लाने की पूरी तैयारी है बच्चों की अब। बस सर आपने बोल दिया और ये करके दिखाएंगे। इंटर में बच्चों की रैंक पास तो होंगे ही होंगे, रैंक ला के दिखाएंगे। आइए सर, आइए बच्चे लोग, मैं तुमको थोड़ा अपने सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूं। तुम लोग को अब तक ये पता लग चुका है कि इंटरमीडिएट जो है वो फाउंडेशन से थोड़ा अलग है। कैसे? अब इसमें दो ग्रुप्स में आपको पेपर देना होता है। अगर आपको रैंक लानी है तो दोनों ग्रुप एक साथ देने हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। लेकिन ए वन स्टेप एट अ टाइम, आप अपने आप को समझो, अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी को समझो। एक एक ग्रुप करके भी सीए बनना ज्यादा जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। मेरा सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। ना ना ना, जैसे सर ने बोला ये सब्जेक्ट हो चुका है ऑडिटिंग एंड एथिक्स। तो नए बच्चे May 24 से अब बच्चा जब एग्जाम देगा तो वो ऑडिटिंग एंड एथिक्स का एग्जाम देगा। एथिक्स पहले सीए फाइनल में होता था, अब इंटर में डाल दिया गया है। 100 नंबर का ये एक पेपर है। और ऐसा कहते हैं सर, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन ऐसा कहते हैं कि ये सीए का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। सर पता है इसका कारण क्या है सबसे डिफिकल्ट होने का? क्या सर? सर देखो, मेरे हिसाब से बच्चा सीए करता है अकाउंट्स के प्यार से, आपके मैथमेटिक्स के प्यार से। ठीक है, कोई बच्चे बहुत कम होंगे जिनको थ्योरी का प्यार होगा, और वो थ्योरी के प्यार की वजह से अपन सीए करेंगे, ये करते हैं। तो ऑडिटिंग बेटा है एक पूरा का पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। टोटल टोटल ऑडिटिंग में दो जगह है जहां पे आपको शायद कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो वो भी नहीं पड़ेगी। लेकिन लेकिन
मैं इसको बोलता हूं सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल थ्योरी सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल क्यों, बोल दीजिएगा सर। ठीक है, क्यों है हाँ हाँ। ऑडिटिंग को इस बॉल की तरह अपन एक खेल की तरह खेलेंगे। खेल की तरह कैसे, जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते होगे, फुटबॉल खेलते होगे, उसमें सीधा ही बॉल लेके नहीं भागते सर, हम थोड़ा टेक्निक सीखते हैं, थोड़ा बेसिक समझते हैं भैया, लॉन्ग ड्राइव क्या होती है, ठीक है, स्पिन क्या होती है, जैसे हम क्रिकेट में ये समझते हैं ना। ऑडिट जैसे प्रैक्टिकल थ्योरी सब्जेक्ट को भी हम ऐसे ही समझने वाले हैं। यहां पे हम पहले इसके थोड़े बेसिक्स समझेंगे। है क्या, आज फाउंडेशन में लॉ आपके लिए नया आया था, वैसे ही इंटरमीडिएट में ऑडिट एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट होगा जो शायद इसके बारे में आपने कभी कुछ पढ़ा नहीं है, पहली बार देखने वाले हो। तो हम फाउंडेशंस देखेंगे और असली दुनिया में ऑडिट कैसे होती है वो समझेंगे। ये एक ज्ञान का पार्ट हो गया जो एक अच्छा ऑडिटर बनाएगा। सर, अच्छा ऑडिटर तो तब बनेंगे ना जब सीए बन जाएंगे। तो इसीलिए जब हम ऑडिट पढ़ेंगे, हर टॉपिक को हम चार्ट से पढ़ेंगे, जिससे हमारे दिमाग में टॉपिक एकदम से रच बस जाए। उसके अलावा मैं एक चीज में बिलीव करता हूं कि भाई ऐसे ऐसे पंगा नहीं ले लेना है, कभी भी ऐसे ऐसे पंगा नहीं लेना है। और इसका क्या मतलब है, आईसीआई की मॉड्यूल हमको करनी ही है। आईसीआई इसको बहुत ईगो पे ले लेता है सर, मुझे नहीं पता कि मैंने जो शब्द लिख दिया ना वो शब्द लिखना पड़ेगा, उसका पर्यायवाची सिनोनियम नहीं चलेगा। तो मेरा काम है होगा बच्चा आपको ये सिखाना कि ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों आईसीआई इस पे इतना एडमेंट है ये करना, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे नहीं बन सकते, और क्या लिखना है। इतनी मोटी मोटी बुक्स आएंगी सर, इतनी मोटी मोटी। ठीक है, फाउंडेशन का हमारा नन्ना मुन्ना बच्चा है, ठीक है, क्या वो इतनी मोटी बुक से डरेगा, हम डरने नहीं देंगे ना सर। बिल्कुल। जरूर से तो जरूर, आप है तो जरूर होगा। बिल्कुल होगा। ऑडिट हम लोग बहुत प्रैक्टिकल तरीके से खेल की तरह हम खेलने वाले हैं आप लोगों से, लेकिन कुछ प्रॉमिस चाहिएगा बच्चे लोग। प्रॉमिस क्या, जो क्लास पहली क्लास में कुछ इंस्ट्रक्शंस देने वाला हूं उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। ये इंस्ट्रक्शन हर उस बच्चे को भी दिए हैं जो रैंक लाया है, या हर उस बच्चे को जिसने आज तक आईसीआई का रिकॉर्ड तोड़ा है ऑडिट में, 95 नंबर, इससे ऊपर कोई नहीं लाया। मैं उम्मीद करूंगा हमारे ये बच्चे जो अभी मुझे देख रहे हैं वो इस रिकॉर्ड को तोड़ के देंगे। और उसका एक ही तरीका है कि जो पहली क्लास में इंस्ट्रक्शन है उसको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से फॉलो करना है, उसमें आगे पीछे मत होना। ऑडिट विल बी अ गेम फॉर यू, ऑडिट विल बी अ गेम फॉर यू। मुझे लगता है इस बार ऑडिट की टेंशन उनकी पूरी खत्म हो जाएगी आपके साथ पढ़ने पर। सर, ऑडिट मेरे से बच्चे बहुत सवाल करते हैं मैथ्स के अंदर में, एक एक पर्टिकुलर सवाल बहुत बार पूछते हैं कि मैथ्स का जिंदगी में क्या यूज है। वैसे ही सर मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि ऑडिट का सीए करियर में बच्चों के लिए क्या यूज है। देख बच्चा, अकाउंट्स वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आए ना, अकाउंट्स तो सर एक बीकॉम एमकॉम का भी बंदा कर सकता है, एक कंपनी सेक्रेटरी भी कर सकता है, एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कर सकता है, कि एमबीए भी करते हैं। ठीक है, लॉ एलएलबी भी करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए ऑडिट एक मोनोपोली का सब्जेक्ट है। मतलब आपके अलावा कंपनी की ऑडिट कोई और कर नहीं सकता। एक चार्टेड अकाउंटेंट को ही कंपनी की ऑडिट करने का अधिकार है। टैक्स ऑडिट जो होता है वो करने का अधिकार सिर्फ एक चार्टेड अकाउंटेंट को ही है। तो ये मोनोपोली है, मतलब इतना रेवेन्यू सीए बनने के बाद ये काम में ये पैसा आपका ही है, किसी और का नहीं है। तो इसीलिए ऑडिट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत ही बढ़िया, मतलब जो ऑडिट में एज अ करियर आप बनाना चाह सकते हो तो वो सिर्फ इकलौता सब्जेक्ट इंटर में आपका है, उस पे बिल्कुल बहुत ध्यान से फोकस करके उनको पढ़ाई करनी होगी। सर, याद रखें कि इंटर है, ठीक है, अब फाउंडेशन से ऑब्वियसली लेवल अप होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चा हमें यह प्रॉमिस करेगा कि सर हम इस ऊपर वाले लेवल के लिए तैयार हैं। बच्चे की तरफ से मेहनत में कमी नहीं रहेगी, हमारी तरफ से उनको रैंक लाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं सर। मेरा ये टारगेट कि हम अपना पर्सनल रिकॉर्ड तोड़ेंगे, इस बार ऑडिट में बच्चा 95 क्रॉस करेगा सर। बहुत बढ़िया सर, शानदार। मुझे लगता है बच्चा पार्टी है एकदम तैयार फाउंडेशन से अब इंटर में जाने के लिए। तो सीए इंटर वाला की टीम आप लोगों को वेलकम करती है और सीए इंटर के लिए पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलते हैं बच्चों, मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय अलविदा। बाय एवरीवन, सी यू गाइस सून, थैंक यू।